राजस्थान के राजनीतिक समीकरण दिन ब दिन जटिल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तनातनी खुलकर सामने आ रही है, उससे साफ मालूम होता है कि किस प्रकार से अशोक गहलोत सचिन पायलट पर पार्टी के साथ गद्दारी का आरोप लगाकर उन्हें पूरी तरह से दरकिनार करने का खाका बुन चुके थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गहलोत अपने ही बुने जाल में खुद ही बुरी तरह फंसने लगे हैं। पर यह सब कैसे हुआ, इसके लिए हमें थोड़े समय पीछे जाना होगा, जब ये सारी तनातनी शुरू हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत को एक ऑडियो टेप के जरिए जानकारी हाथ लगी थी कि सचिन पायलट के खेमे के कुछ विधायक राजस्थान सरकार के विरुद्ध बगावत करने जा रहे हैं और सचिन पायलट शायद वही करें जो अब से कुछ महीने पूर्व मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता और अब भाजपा के नेता बन चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। अब अशोक गहलोत को किसी भी हालत में राजस्थान की सत्ता में बने रहना था, तो वे भला इस कथित बगावत को कैसे बर्दाश्त करते। लिहाजा उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के रास्ते पायलट और उनके समर्थक नेताओं एवं मंत्रियों को राजद्रोह के संबंध में एक पत्र भिजवाया, जिससे सचिन पायलट काफी नाराज हो गए और उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध विद्रोह किया। इसके तुरंत बाद 20 से 25 विधायक पिछले रविवार को हरियाणा के मानेसर में एक होटल में रुके, जिससे गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाने लगे। लेकिन अशोक गहलोत को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पायलट को नीचा जो दिखाना था। अपने प्रेस वार्ताओं में अशोक गहलोत ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि सचिन पायलट गलत कर रहे हैं और वे भाजपा के बहकावे में आकर इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। सचिन पायलट को डराने के लिए गहलोत प्रशासन ने उन्हें उप मुख्यमंत्री और पार्टी के कई अहम पदों से भी हटवा दिया। लेकिन पायलट का गुस्सा कहीं से भी कम नहीं हुआ। जैसे ही पायलट ने स्पष्ट किया कि वे भाजपा में शामिल नहीं हो रहे बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, तो पासा उल्टा पड़ता दिखाई दिया। पायलट की दृढ़ता को देखते हुए कई पार्टी नेताओं जैसे जितिन प्रसाद, प्रिया दत्त, मिलिंद देवड़ा ने पायलट के समर्थन में ट्वीट करते हुए पार्टी हाईकमान को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए भी कहा। अब ऐसे में अशोक गहलोत क्या करते? पहले तो उन्होंने पायलट समेत 18 बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस थमवाया। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन के साथ वो कथित ऑडियो टेप के मुद्दे को तूल दिया, जिसके अंतर्गत उन्हें शक हुआ था कि पायलट पार्टी विरोध कार्य में लिप्त है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट खेमे को एक और झटका देते हुए 2 बागी विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। इसमें भाजपा नेता और कद्दावर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम सामने आया है। परंतु ऑडियो टेप की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल तब खड़े हुए जब गजेंद्र सिंह शेखावत ने न केवल इस क्लिप को झूठा बताया, बल्कि ये स्पष्ट किया कि इस प्रकरण से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि ऑडियो टेप में जिस प्रकार की बोली में बात हुई है, उससे उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जिसको जिस प्रकार की जांच करानी है वे उसके लिए पूरी तरह तैयार है। गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद इस ऑडियो टेप की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल तो खड़े हुए ही, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट जाकर रही सही कसर तो सचिन पायलट ने पूरी कर दी थी। ऑडियो टेप के पीछे जब साजिश की बू आने लगी, तो ऐसे में अशोक गहलोत सकपका गए हैं, क्योंकि अब पार्टी हाईकमान भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने से हिचकिचा रहा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि सचिन पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे अभी भी खुले हैं। स्वयं सचिन पायलट ने भी पी चिदम्बरम से बात की, जहां पी चिदम्बरम ने उन्हें पार्टी में फिर से शामिल होने के लिए कहा। इससे ये सिद्ध होता है कि गहलोत सचिन पायलट को झुकाने में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुए हैं। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद अशोक गहलोत अपने ही बुने जाल में पूरी तरह से फंसने लगे हैं। सचिन पायलट ने कहा था कि अशोक गहलोत ने उन्हें सरकार से दरकिनार किया। अगर गौर करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम की कुर्सी से मुक्त करने में सफल हुए हैं। अब वो उनकी विधायकी साथ ही उनके समर्थक विधायकों को खत्म करने का दाव चल रहे हैं और वह इसमें सफल भी हो रहे थे। खबर तो ये भी है कि राजस्थान कांग्रेस ने उक्त बागी विधायकों के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में संभावित उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। मतलब सचिन पायलट को पूरी तरह से उनके समर्थकों के साथ रास्ते से हटाने के बाद अशोक गहलोत अगले 4 सालों के लिए अपनी कुर्सी पूरी तरह से सेफ करना चाहते हैं। हालांकि ऑडियो टेप के मुद्दे ने राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई में आगे चलकर कौन बाजी मारता है और ऑडियो टेप का सच राजस्थान की राजनीति में क्या प्रभाव डालता है।